Welcome everyone to lecture number 6 of UGC NET Paper 1 Teaching Aptitude series brought to you by Vision Law Classes. In the previous lecture, we learnt about teacher-centric teaching methods, यानी कि जिसमें टीचर एज अ मेन रोल प्ले करते हैं हमारी लर्निंग की जर्नी के थ्रू. नेक्स्टली हमने सीखा लर्नर सेंट्रिक टीचिंग मेथड्स के बारे में, जहाँ पे कि लर्नर जो स्टूडेंट है उसे एज अ मेन रोल देखा जाता है लर्निंग की प्रोसेस में और उसे मेन इंपॉर्टेंस दी जाती है. Also, we learnt about some teaching aids and teaching strategies जैसे कि माइंड मैपिंग हो गया, वेरियस टेक्निक्स लाइक फिश बोल टेक्निक, थिंक पेयर शेयर टेक्निक एंड अ लॉट मोर. तो मेक श्योर यू वॉच दैट lecture also. And today we'll be covering about benefits of teaching aids, factors influencing the selection of teaching aids, Edgar Dale's cone of experience, types of teaching aids and online and offline मोड्स ऑफ टीचिंग. फर्स्टली तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है. जो टीचिंग की जो प्रोसेस है उसमें जो भी चीज़ें हमें सपोर्ट करती है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने में, उसे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है. इसमें मोस्टली हम आईसीटी का यूज़ करते हैं. आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, विच इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्ट इन आर पेपर 1 सिलेबस, विच इज़ प्रिसाइजली कवर्ड इन द नेक्स्ट फ्यू सीरीज. बट इन शॉर्ट हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. हमारी प्रेजेंटेशंस जो है, हमारे ऑडियो विजुअल मीडियम्स है एक्सेट्रा, उन्हें यूज़ करने के लिए कि हम क्लासरूम में उन्हें एज अ एड यूज़ कर पाए एंड देन जो टीचिंग का प्रोसेस है उससे आसानी हो और लर्नर्स को भी सीखने में ईजी पड़े. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ टीचिंग एड्स. अब टीचिंग एड्स यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या है. फर्स्टली तो एनहांस्ड रिटेंशन. एनहांस्ड रिटेंशन यानी कि रिटेंशन का रेट जो होता है, रिटेंशन यानी कि स्टूडेंट को पढ़ाई हुई चीज़ें कितनी याद रहती है. तो ऐसा कहा जाता है कि जब हम टीचिंग एड्स का सपोर्ट लेते हैं तो स्टूडेंट जो रिटेंशन रेट होता है वो ज़्यादा होता है. यानी कि स्टूडेंट को ज़्यादा पढ़ाई गई बातें याद रह जाती है. यानी कि सिंपल अगर लेक्चर मेथड की जगह हम अगर ऑडियो विजुअल रिप्रेजेंट करें या फिर सिंपल बुक रीडिंग की जगह अगर हम इमेजेस, ग्राफ्स वो सब यूज़ करें तो स्टूडेंट को ज़्यादा आसानी होती है उन सब बातों को, उन सब टॉपिक्स को याद रखने में. नेक्स्ट इज़ इंक्रीज्ड एंगेजमेंट. यानी कि जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट रेट है कि स्टूडेंट कितने अटेंशन दे रहे हैं हमारे सिलेबस के तरफ या फिर हम जो उन्हें टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ, वो बढ़ता है. नेक्स्ट, वैरायटी एंड ब्रेक फ्रॉम मोनोटनी. मोनोटनी यानी कि जो एक ही चीज़ लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर चलते हैं तो उसे मोनोटनस कहते हैं. मोनोटनी यानी कि एकमात्र मेथड फॉलो करना ऑल द टाइम, विच फॉर एग्जांपल कैन बी लेक्चर मेथड, कि हमेशा टीचर आते हैं और पूरा सिलेबस वो डिसाइड करके आते हैं और फिर वो हमें लेक्चर देते हैं. सो विच इज़ वेरी मोनोटनस. हमेशा रोज़ 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 इफ लेक्चर मेथड से पढ़ाया सो इट विल बी वेरी बोरिंग फॉर द स्टूडेंट्स. सो ब्रेक फॉर मोनोटनी यानी कि वी कैन यूज audio visual aids, we can use podcasts, we can use recordings, we can use graphs, charts, plug cards, etc. तो बार बार अगर चेंजेस रहेंगे तो इंटरेस्ट भी रहता है. नेक्स्ट इज मल्टी सेंसरी लर्निंग. यानी कि लेट सपोज अगर लेक्चर मेथड से हम सिर्फ ऑडियो मेथड से लर्न कर पा रहे थे, यानी कि लेक्चर मेथड में हम सिर्फ सुनते हैं टीचर को और सिर्फ सुनकर ही हम सीखते हैं. बट अगर इंस्टेड अगर हमें विजुअल्स भी दिखाए जाए, ग्राफ्स ड्रॉ करें, डायग्राम्स ड्रॉ करें और उसके थ्रू हमें समझाया जाए, तो हमारा जो सीइंग का सेंस है, हमारा जो विजुअल वाला सेंस है वो भी यूज़ होता है. लाइक कुछ अलग कोर्सेज में लेट सपोज इफ इट्स कुकिंग, तो देर आर मोर सेंसेस इन्वॉल्व. यानी कि यू स्मेल द इंग्रेडिएंट, तो नोज़ वाला जो अपना सेंस है वो यूज़ होता है. यू ऑल्सो टेस्ट द इंग्रेडिएंट कि ओके इसका कैसा सा टेस्ट आता है एंड हाउ इट विल बी यूज्ड एक्सेट्रा. तो इट इज़ इन्वॉल्विंग अनदर टेस्टिंग वाला सेंस. तो उससे क्या होता है कि जितने ज़्यादा सेंसेस हमारे इवोक होंगे लर्निंग प्रोसेस के दौरान उतना ही बेटर रहेगा. अब इंस्टेड अगर मैंने सिर्फ लेक्चर मेथड के थ्रू आपको सिखा दिया कि दिस इंग्रेडिएंट इज स्वीट एंड इसे स्वीट्स में यूज़ करना है, इसे सेवरी डिशेज में यूज़ करना, इट विल बी वेरी मोनोटनस. और ऑल्सो आपका सिर्फ एक ही सेंस इन्वॉल्व होगा उसमें, हियरिंग का. बट इंस्टेड इफ़ यू टेस्ट इट, इफ़ यू स्मेल इट, इफ़ यू फील इट, यू टच इट कि उसका ग्रैनुलर स्ट्रक्चर कैसा है एक्सेट्रा,
तो उससे आप ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट, एक्सेस टू एक्सपर्टीज़। वो कैसे? जब हम आईसीटी का यूज़ करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो वी कैन एक्सेस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, देर इज़ गूगल, देर इज़ विकीपीडिया, देर इज़ ऑल्सो चैट जीपीटी एक्सेट्रा, यूडेमी पे कोर्सेज है, देर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड विच इज़ मेड बाय एक्सपर्ट्स। ऑल्सो इन स्वयं प्लेटफॉर्म, NPTEL का प्लेटफॉर्म, उसमें एक्सपर्ट्स रिलेटेड जो कंटेंट है वो एक्सपर्ट्स बनाते हैं। तो वी कैन एक्सेस ऑल ऑफ दैट एक्सपर्टीज विद द हेल्प ऑफ जस्ट इंटरनेट और अपना जो एक मोबाइल डिवाइस होता है उसको यूज़ करके। तो इफ़ दिस इज़ यूज्ड इन टीचिंग, सो इट विल बी अ लॉट मोर बेनिफिशियल, राइट। जो रिसर्चर्स है, जो साइंटिस्ट है, जो कुछ ऐसे लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं विच कैन नॉट बी डन अगेन एंड अगेन, या फिर विच रिक्वायर वेरी स्पेशल कंडीशंस टू परफॉर्म, तो उसमें अगर हमने आईसीटी का यूज़ करते हुए अगर स्टूडेंट्स को वी शो देम द वीडियो इटसेल्फ, तो इट विल बी गुड। Like for example, if some experiments are there which will show you the result after 1 or 2 weeks, so there are some very long experiments like the growth of mushrooms, fungi, bacteria, etc. तो if we show them in a time lapse, you know, कि ज़्यादा टाइम का मटेरियल उन्हें कम टाइम में हम शो कर दे, what are the results, what are the observation, what is the conclusion, so it is so much helpful for them। एंड इसे हमने कैसे किया? आईसीटी के हेल्प से। नेक्स्ट, मोटिवेशन फॉर लर्निंग, बिकॉज जब चेंजेस रहेंगे तो इंटरेस्ट रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा तो मोटिवेशन रहेगा लर्नर को सीखने के लिए, दे विल बी ऑलवेज एक्टिव क्लास में। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ओवर मेमोराइजेशन। हमारे इसमें ऑलवेज इट हैपन्स कि जो चीज़ हमें समझ नहीं आती हम उसे वो रट्टा मार लेते हैं। लाइक इफ़ वी डोंट अंडरस्टैंड द टेबल्स, 2 1 are 2, 2 2 are 3, so we will just ratta mar, rote learning, memory level of teaching, you remember from the previous lectures, वो हो जाता है। बट what is higher than memory level of teaching? It's understanding level of teaching, यानी कि memory is good, बट जब तक आप चीज़ें समझते नहीं हो, so it's not worth, यानी कि समझने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है याद रखने से भी ज़्यादा। नेक्स्ट, री-इन्फोर्समेंट ऑफ लर्निंग। री-इन्फोर्समेंट यानी कि क्या? फीडबैक देना, बार बार उसी चीज़ पर वर्क करना, उसे पॉलिश करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अटेंडिंग दिस वीडियो लेक्चर, so after this you might also want to again go through these notes, so you will download these notes, you will go through this, and then all of this is occurring through ICT, like you know, ये वीडियो हम क्लाउड स्टोरेज पर डालेंगे, आप इसे एक्सेस करेंगे, नोट्स भी हम क्लाउड स्टोरेज के थ्रू शेयर करेंगे, आप इसे भी एक्सेस करेंगे। तो फिर क्या किया? पहले आपने वीडियो लेक्चर किया, यू लर्न द थिंग, अगेन यू री इन्फोर्स्ड इट थ्रू अगेन री रीडिंग द मटेरियल। नाउ यू माइट वॉन्ट टू अगेन work on it, so you might take the test series from Vision Law classes, you will access it, you will go through the mock tests etc. आपने क्या किया? उसको फिर से रीइंफोर्स कर दिया, बार बार उसी चीज़ को रिपीट करके, अलग अलग वेज में रिपीट करके, you made sure कि you have learned this, so that is reinforcement of learning, कि किसी भी चीज़ को बार बार और आपको फीडबैक भी मिलता जाए। when you take the test quiz, तो you have your score as your feedback, आपका अच्छा स्कोर है, दैट मीन्स आपने अच्छे से सारी चीज़ें जो है टॉपिक्स वो लर्न कर लिए हैं। अगर आपका स्कोर इतना अच्छा नहीं है, सो यू माइट वांट टू री रीड, या फिर यू माइट वांट टू री अटेंड दिस लेक्चर, यू विल रीप्ले द रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा, बिकॉज यू गॉट द फीडबैक फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स। अब हम जो भी टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं, मे बी मुझे चूज़ करना है कि मैं पीपीटी दिखाऊं क्लास में, या फिर मैं किसी और का वीडियो लेक्चर, या फिर मैं कोई डॉक्यूमेंट्री प्ले करूं, या फिर आई वांट टू डू सम डेमोन्स्ट्रेशन, या फिर मैं कोई एग्जीबिशन करना चाहती हूँ। तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, मैं इन सब में से कौन सा टीचिंग एड यूज़ करूँ, ये मैं कैसे फाइंड आउट करूँ कि कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो देर आर सम क्राइटेरियाज। फर्स्टली तो देर इज़ ऑडियंस कंसिडरेशन। ऑडियंस कंसिडरेशन यानी कि जो मेरे लर्नर्स है अदर एंड पे, तो उन्हें क्या चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी, उन्हें कौन सी फॉर्म डाइजेस्टेबल होगी, कौन से फॉर्म में उन्हें लर्न करना सबसे ज़्यादा ईजी रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल,
when there are voting campaigns, so we have more of picturistic information. Pamphlets पे भी बड़ी बड़ी pictures होती है कि like you know go for voting, and there is this mark kind of image का representation होता है, and there is less of written thing कि these are the advantages disadvantages. Why? Because majority people might not have access to basic knowledge, और कोई ज़्यादा इतना pamphlets read भी नहीं करता है. So what's the best कि one image and you understand the whole thing. Okay, now voting time has come, we have to take time, we have to go for voting, etc. Now next example could be even on the billboards, जो हाईवे पर रोड्स पर लगाते हैं, बड़े बड़े जो रोड के साइड में ऊपर साइड पोस्टर्स होते हैं. सो दोज हैव मोर इमेजेस. वाई? बिकॉज अगर मैं सड़क से जा रही हूँ, इफ़ आई एम ड्राइविंग और मे बी आई एम वॉकिंग, सो आई विल नॉट स्टॉप to read ki what content is there, etc, etc, etc. No, just at one glance I should be able to say, okay, Burger King, okay, this offer, huge representation like you know 50% off, बड़े बड़े लेटर्स में लिखा रहेगा. क्यों? ऑडियंस कंसिडरेशन. ऑडियंस हमारी रुक नहीं सकती, ऑडियंस हैज़ नो टाइम. ऑडियंस को एक ग्लांस में समझ में आना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या ऑफर चल रहा है या फिर हम क्या प्रमोशन कर रहे हैं. नाइस. नेक्स्ट, टीचिंग ऑब्जेक्टिव. टीचिंग ऑब्जेक्टिव यानी कि मैं कौन सा सब्जेक्ट, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसमिट करना चाहती हूँ. अब इफ़ इट इज़ सम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू दिखाऊंगी. अगर मैं उतना डेमोन्स्ट्रेशन अफोर्ड नहीं कर सकती तो मैं आपको उसी वीडियो के थ्रू उस एक्सपेरिमेंटेशन का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगी. या फिर अगर इफ़ इट इज़ सम हिस्टोरिकल कंसेप्ट कि यू नो वाई हिटलर डिड दिस और डिड दैट, और ओल्डन एरा में कैसे किंग्स वगैरह की हिस्ट्री, मोनोटनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब होती थी, तो आई वुड माइट ऑप्ट फॉर अ डॉक्यूमेंट्री कि मैं 30-40 मिनट्स का आपको डॉक्यूमेंट्री दिखा दूँ. फ्रीडम फाइट क्या है, हाउ डिड द ब्रिटिश रूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. रानी लक्ष्मीबाई की डॉक्यूमेंट्री में दिखा सकती हूँ, वॉट एवर द रिलेटेड टॉपिक. तो उससे क्या होगा, बच्चों ने मूवी देख लिया, सो दे विल क्लियरली अंडरस्टैंड ओके वॉट वॉज द टाइम सीरीज, किस टाइम पे क्या हुआ, पहले कौन सा इवेंट आया, नेक्स्ट कौन सा इवेंट आया, एक्सेट्रा. बिकॉज माई टीचिंग ऑब्जेक्टिव वॉज कि वो हिस्ट्री, उस पर्टिकुलर टॉपिक की हिस्ट्री के बारे में जाने. इफ़ इट इज़ सम जोग्राफी, सो आई वुड रादर शो देम फील्ड विजिट, या फिर मैं डायरेक्टली उन्हें फील्ड विजिट पर लेकर जाऊंगी, और इट कुड बी सम अदर डॉक्यूमेंट्री फ्रॉम द फील्ड विजिट ऑफ दैट सेम पोजिशन इटसेल्फ, सेम प्लेस इटसेल्फ. ICT का यूज़ करते हुए इट इज़ अ टीचिंग एड. एग्जैक्टली. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर. नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर यानी कि क्या. अब मोस्टली सम ऑफ द सब्जेक्ट्स आर वेरी ईजी, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिबल होते हैं, पढ़ते से ही हमें समझ में आता है कि क्या चीज़ है. एंड फॉर एग्जाम्पल लाइक लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इनके जो भी टेक्स्ट बुक्स होते हैं, जब हम रीड करते हैं मटेरियल के थ्रू, तो स्टूडेंट दे माइट दे विल अंडरस्टैंड. देर आर पोएम्स, देर आर स्मॉल स्टोरी टाइप ऑफ थिंग्स. तो उसके लिए हमें टीचिंग एड्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती. वी जस्ट read out to them, we explain them some hard words or etc. वो verbally ही हो जाता है, that is easy. But there are some subjects like maths, history, geography, science, जिन्हें कि थोड़ा ज़्यादा explanation करना होता है. Because ऐसे subjects they always try to add on a new layer to our previous knowledge. इसीलिए उनके लिए हमें teaching aids use करने की ज़रूरत पड़ती है. Because the nature of subject matter is different. It is a bit new इन सब्जेक्ट्स में. हालांकि जब इंग्लिश, हिंदी, मराठी होगी तो इट इज़ नॉट दैट न्यू, वी कैन सिंपली रीड इट. हमें समझ में आता है कि क्या मटेरियल है, क्या हमें लाइक यू नो राइटर हमें बताना चाहते हैं. ईजी थिंग्स के लिए टीचिंग एड्स इतना यूज़ नहीं होगा, बट जो हार्ड चीज़ें हैं, जो सिर्फ वर्बली एक्सप्लेन करना मुश्किल है, तो उन चीज़ों के लिए हम टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे लाइक माइंड मैप्स एक्सेट्रा, फील्ड विजिट. देर आर अ लॉट्स. नेक्स्ट, availability of teaching aids. Yes, अब अगर if I'm thinking to like you know represent a PowerPoint presentation into my class, but मेरे क्लास में if projector ही नहीं है, so how will I do that? तो मुझे वो सब भी consideration रखना है. And if let's suppose if I'm thinking to show a 2-hour long documentary to students, so do I have that much of time period allotted for that subject etc.
तो क्या अवेलेबिलिटी है चीज़ों की, टाइम कितना अवेलेबल है, क्या लाइक बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, इज़ देयर अ प्रोजेक्टर, इज़ देयर अ स्क्रीन एक्सेट्रा। या फिर अगर नहीं है तो टीचर्स माइट ऑप्ट फॉर लो कॉस्ट टीचिंग एड्स, यानी कि इफ़ यू डोंट हैव लार्ज प्रोजेक्टर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासेस में, सो टीचर्स माइट ऑप्ट फॉर चार्ट्स। टीचर्स हर एक स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स देते हैं, स्टूडेंट उस पर रिसर्च करके डायग्राम्स एंड ऑल, देर आर बिग बिग चार्ट्स क्लास में लगाते हैं एक्सेट्रा। टीचर्स माइट गो फॉर होममेड प्लग कार्ड्स कि दिस इज ब्रेन एक्सेट्रा। सो कॉस्ट पर भी डिपेंड करता है, क्या अवेलेबिलिटी है हमारे पास उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से टीचिंग एड्स चूज़ करेंगे। नेक्स्ट, रिलेटिव कॉस्ट। एग्जैक्टली, इफ हायर लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कॉस्ट फ्रेंडली टीचिंग एड्स के थ्रू हमें प्रोसीड करना चाहिए। सिमिलर एग्जांपल, प्रोजेक्टर नहीं है सो यू कुड गो फॉर दिस थिंग, प्लग कार्ड्स, चार्ट्स, बैनर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव इज एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। अब इसे एक इमेज के थ्रू ही हम लोग बहुत ही इजीली समझ पाएंगे। अब साइंटिस्ट एडगर ने क्या कहा कि हम अलग अलग तरह से जिस तरह से इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं, यानी कि हम लर्निंग की जर्नी में जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन इनटेक करते हैं उस मेथड के अकॉर्डिंग हमारा रिटेंशन रेट रिलेटेड है। कैसे? अलग अलग वे से मैं सेम ही इंफॉर्मेशन परसीव कर सकती हूँ। लेट सपोज अगर मैंने कोई टॉपिक लिया तो मैं उस पर मे बी बुक रीड कर सकती हूँ, या फिर मैं किसी से यूट्यूब पे या फिर कोई कोर्स करके मैं वीडियो लेक्चर्स एक्सेस कर सकती हूँ, और एल्स मैं वर्ड टू वर्ड फेस टू फेस किसी का इंटरव्यू ले सकती हूँ जिन्होंने उस टॉपिक पर रिसर्च की हो एक्सेट्रा। या फिर आई कुड गो फॉर अ हैंड्स ऑन वर्कशॉप, कि कोई ऐसा वर्कशॉप हो कि इफ इट इज़ पॉटरी और एक्सेट्रा सम कुकिंग लाइक थिंग्स, सो रादर देन रीडिंग अबाउट इट कि रेसिपी में 1 2 3 ऐसे स्टेप्स होते, आई वुड रादर गो फॉर अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कि ओके आई नीड अ गाइड विथ मी एंड आप मुझे लाइक स्टेप बाय स्टेप मुझे रियल कैसे प्रोसीड करना है, यू हेल्प मी, यू असिस्ट मी थ्रू दैट। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पर मेरा रिटेंशन रेट क्या रहता है वो डिपेंड करता है। अगर मैंने सिर्फ वो रेसिपी रीड की तो मैं उसको ज़्यादा जल्दी भूल जाऊँगी, मेरा रिटेंशन रेट जो है यानी कि जिस मात्रा में मैं उसको अपने दिमाग में याद रख सकती हूँ वो कम होगा अगर मैंने सिर्फ उस चीज़ को रीड किया तो। इंस्टेड अगर मैंने यूट्यूब पर वही रेसिपी देखी लाइक किसी शेफ़ की या फिर संजीव कपूर या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा लॉट ऑफ थिंग्स, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली याद रहेगा कि हाँ दिस वर द मोशन, मुझे वीडियो याद रखने में ज़्यादा आसानी होगी बिकॉज इट इज़ अ विजुअल। नेक्स्ट, अगर मैं सच में किसी कलिनरी स्कूल जाती हूँ, कुकिंग क्लासेस लगाती हूँ और फिर मैंने वो रेसिपी प्रैक्टिस की अपने हाथों से कुक करना, आई एम नेवर गोइंग टू फॉरगेट इट। ट्रू और नॉट? समटाइम्स इट हैपन्स कि वी वॉच अ रेसिपी फ्रॉम यूट्यूब एंड देन when we go to try it, it doesn't work out. Rather than our mothers teaching us या फिर our elders teaching us to do that same thing and उनके guidance में हमने hands on experience अगर एक बार लिया है तो there is much lesser chances of us कि we will forget it, right? So Edgar Dale's cone of experience हमें यही बताते हैं कि फर्स्टली तो अगर हमने किसी सब्जेक्ट मैटर को रीड किया सो वी विल जस्ट अप्रॉक्सीमेटली रिमेंबर 10% ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। उसे अगर सुना तो 20% हमें लगभग उसका मटेरियल याद रहेगा। वैसे ही अगर हमने किसी चीज़ को देखा तो 30% हमें याद रहेगा। अब लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर टीचिंग आवर स्टूडेंट्स, तो इफ़ वी टेल देम कि रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, सो दे विल जस्ट रिमेंबर अप्रॉक्सीमेटली 10%। इंस्टेड इफ वी गिव देम अ लेक्चर ऑन दिस, सम जोग्राफिकल कंसेप्ट, हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स, एनीथिंग, सो रिटेंशन रेट बढ़कर 20% हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर उसी चीज़ को हमने ग्राफिकल इंफॉर्मेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया तो 30% चांसेस है कि स्टूडेंट उस दिए हुए मटेरियल में से याद रखे, कि पूरे मटेरियल में का पूरा 30% उन्हें याद रह जाए। सी एंड हियर यानी कि ऑडियो विजुअल, एवी यानी कि कोई मूवी देखना, सो दे विल रिमेंबर 50% ऑफ दैट। Next, say and write. If you say it and write it, say it, write it, say it, write it again and again, तो आपको 70% उस चीज़ का मटेरियल याद रह जाएगा। एंड नेक्स्ट, इफ़ यू एक्चुअली डू इट
तो 90% हमें वो जो पूरा मैटर है उसका 90% याद रह जाएगा. सो गुड, सो नाइस. दैट्स बाय द रीज़न कि व्हेन वी टॉक अबाउट सीइंग, तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा है माइंड मैप्स के बारे में कि कोई भी बड़े कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक को हम एक डायग्राम के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं. नाइस. पिछले लेक्चर में वी सॉ अबाउट थिंक पेयर शेयर एंड फिश बोल टेक्निक्स, बज ग्रुप टेक्निक विच आर अबाउट डिस्कशन. तो व्हेन यू से अबाउट इट एंड व्हेन यू राइट इट, सो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें, इन सब से क्या होता है, हमारा रिटेंशन रेट से अप्रॉक्सीमेटली 70% हो जाता है. वेरी नाइस. एंड ऑफ कोर्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हम प्रोजेक्ट्स देते हैं. वी यूज़ द ह्यूरिस्टिक मेथड, जहाँ पर कि स्टूडेंट खुद ही रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं. सो देयर द रिटेंशन रेट बिकम्स 90%. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द टीचर कि स्टूडेंट का रिटेंशन रेट कितना ज़्यादा रहेगा, बिकॉज हम उनके लिए कौन से टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं. दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ इट. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स. अलग अलग टाइप्स होंगे. हमें अपनी टीचिंग में कौन कौन से सप्लीमेंट्री मटेरियल्स ऐड करने हैं कि स्टूडेंट्स को और आसानी हो सीखने में, याद रखने में, तो उनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. फर्स्टली तो ऑडियो एड्स. ऑडियो एड्स मतलब जो हम सुन सकते हैं. रिकॉर्डिंग हो सकती है, इट कुड बी सम लेक्चर, इट कुड बी रेडियो, ऑडियो बुक्स एंड पॉडकास्ट. देर आर अ लॉट ऑफ ऑडियो बुक्स. देर इज़ गीगल, देर इज़ कुकू FM एक्सेट्रा, देर इज़ पॉकेट FM, जिसमें कि हम बुक्स एक्सेट्रा वो सब सुन सकते हैं. सो वी कैन मे बी रिकमेंड द स्टूडेंट्स की ओके यू शुड लिसन टू दिस ऑडियो बुक एक्सेट्रा. तो ये सारे ऑडियो वाले टीचिंग एड्स हो गए. नेक्स्ट इज विजुअल एड्स. विजुअल मतलब विजन, देखना. तो जो चीज़ें हम देखते हैं, तो स्टूडेंट को ऐसी कौन सी चीज़ें हम दिखा सकते हैं कि उसे सीखने में हेल्प हो. फर्स्टली इज स्लाइड और स्लाइड शोज, वही जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है. फ्लैश कार्ड्स, अलग अलग कार्ड्स होते हैं छोटे बच्चों के लिए. नंबर वाले कार्ड्स होते हैं, फ्रूट्स वाले कार्ड्स होते हैं, वेजिटेबल वाले, ऐसे देर इज स्मॉल साइज ऑफ कार्ड्स. नेक्स्ट इज मैप्स, ग्राफ्स, फिल्म स्ट्रिप्स, फिल्म्स दिखा सकते हैं. नेक्स्ट इज पोस्टर्स एंड पिक्चर्स. वी डिस्कस्ड लास्टली कि टीचर्स आर स्टूडेंट्स टू मेक चार्ट्स एंड दे हैंग इट इन देयर क्लासरूम्स, ताकि जितनी भी बार देखें तो बार बार वो माइंड में रिवाइज होता जाए. डायग्राम्स, चार्ट्स, बोर्ड्स, प्रोजेक्टर्स एक्सेट्रा. राइट. नेक्स्ट इज ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा. फॉर एग्जाम्पल मूवीज़, हम उसमें कैरेक्टर्स के मूवमेंट्स देखते भी हैं एंड हमें उनके डायलॉग्स सुनाई भी देते हैं. सो विच इज़ ऑडियो विजुअल, दोनों साथ में. इट कुड बी फिल्म्स, इट कुड बी पपेट्स जो कठपुतली नचाते हैं, कार्टून्स, टेलीविजन, ऑनलाइन वीडियोज़ लाइक यूट्यूब, यूडेमी, कोर्सेरा एक्सेट्रा. तो these are the types of teaching aids. Next, offline and online mode of teaching. Very easy, very simple. Lastly, pandemic के टाइम पे हमने ऑनलाइन मोड का काफ़ी यूज़ किया था. सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ऑनलाइन मीन्स नेट का इस्तेमाल कर रहे, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे, मोबाइल डिवाइसेस होंगे इन्वॉल्व, कि किसी के पास टैबलेट है, समवन हैज़ अ मोबाइल, पीपल हैव लैपटॉप ऑल्सो, पर्सनल कंप्यूटर भी होता है, PC जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है जिसमें ऐसे बड़ा सा CPU एंड ऑल, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड सब अलग अलग होता है. तो इंटरनेट रहेगा, लोग उसे अपने रिमोट डिवाइस से एक्सेस करेंगे, प्लस हम क्लाउड स्टोरेज का भी इस्तेमाल करेंगे. यानी कि मुझे जब कन्वीनियंट लगेगा, सो आई विल प्रिपेयर द मटेरियल, आई विल अपलोड इट. जब स्टूडेंट को कन्वीनियंट लगेगा, सो स्टूडेंट विल बी रेडी विद देयर सेटअप, विद देयर मोबाइल डिवाइस, विद देयर स्टेडी इंटरनेट कनेक्शन, एंड देन दे विल एक्सेस दैट अपलोडेड कंटेंट फ्रॉम द क्लाउड स्टोरेज इटसेल्फ. लास्टली भी एग्जांपल दिया था प्रीवियस लेक्चर में, इट कुड बी यूट्यूब. क्रिएटर कैन क्रिएट देयर कंटेंट, अपलोडेड ऑन द यूट्यूब क्लाउड. क्लाउड मतलब कि स्टोरेज ऐसा समझ लीजिए.
अपलोड करेंगे, और when you are free, when you are good to access it, so you will access it by the use of internet, and you can also download it. And offline में कैसा रहेगा कि we physically go into the classrooms, interact with teachers, face to face interaction होता है, everything is live in front of our eyes, and which is a very traditional method, classical method है. बचपन में भी जब हम स्कूल जाते थे तो it was offline. एंड साथ ही साथ ऑनलाइन मेथड में देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स कि देर कैन बी वीडियो लेक्चर्स, देर कैन बी नोट्स विच कैन बी शेयर्ड इन PDF फॉर्मेट्स एक्सेट्रा, देर कैन बी ऑनलाइन क्विजेज. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी विजन लॉ अकेडमी का ही अगर एग्जाम्पल ले, so this is the video lecture which you will access through online medium, these notes which you will again access through online medium. This will be uploaded on the platform and you can download it, you can access it anytime, anywhere you want. Plus here we have the practice questions also, and if you need more of these questions to practice, please feel free to join into the test series of vision law classes. So there you will have the quizzes also through online mode, right? So lastly we would see some practice questions now. Question number 1. Which of the following are the underlying purposes of teaching aids? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या क्या पर्पस है टीचिंग एड्स यूज़ करने का, क्या क्या कारण है, क्या क्या ऐसी नीड्स है, क्या बेनिफिट्स है टीचिंग एड्स यूज़ करने का. अब हमें 1 to 4 दिया हुआ है, बट वी हैव दिस कोड्स कि मतलब इनमें से कितने कितने सही है, यू हैव टू सिलेक्ट, और फिर उस हिसाब से ABCD कौन सा करेक्ट है वो डिसाइड होगा. तो फर्स्टली इज टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न. टीचिंग एड्स, क्या टीचिंग एड्स यूज़ करने से स्टूडेंट में मोटिवेशन आती है सीखने की? यस. हर बार अलग कंटेंट रहता है, अलग वे रहता है रिप्रेजेंट करने का, तो स्टूडेंट्स को भी इंटरेस्ट रहता है. इंटरेस्ट रहेगा तो मोटिवेशन रहेगी, राइट? सो दिस इज यस. सेकेंड, टीचिंग एड्स आर हेल्पफुल इन मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस. हाउ? टीचिंग एड्स के थ्रू हम ग्राफिकली इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इमेज वाइज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड, प्लग कार्ड्स एक्सेट्रा. जो हमने ऑडियो और विजुअल टीचिंग एड्स के टाइप्स देखे, उसके अंदर भी सब टाइप्स थे. देर आर फिल्म्स एक्सेट्रा, देर आर क्विजेज एक्सेट्रा, लॉट्स ऑफ रीडिंग मटेरियल ऑल्सो. सो ज़्यादा टाइप्स रहने से क्या होता है कि जो अलग अलग टाइप के लर्नर्स हैं उन्हें हम मदद कर सकते हैं कि आप अपने तरीके से सीखिए, right? So even this is correct. Third, teaching aids make the abstract ideas concrete. Abstract ideas यानी कि जिन आइडियाज़ के बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं या फिर इमेजिन कर सकते हैं. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल कि अर्थ की ऑर्बिट क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर. मी सिटिंग इन इंडिया स्पीकिंग अबाउट द लाइक यू नो अंटार्कटिक्स इज दिस एंड दैट, and space में these are the planets etc, let's suppose. So this is just an abstract idea, right? I can't see it, I can't access the real information sitting in India just, but teaching aids can make it possible. I can watch the video, I can display the documentary of Miss Sunita Williams. I can like you know make take access to recordings etc from the experts. बहुत सारा नॉलेज है. एंटार्क्टिक के बारे में मैं डॉक्यूमेंट्रीज एक्सेस कर सकती हूँ, सारी रिसर्च पेपर्स एक्सेस कर सकती हूँ कि ओके व्हाट इज़ देयर व्हाट नॉट, फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा, राइट? कैसे? टीचिंग एड्स की मदद से. सो इफ़ आई एम टीचिंग, लेट सपोज इन अ 10th स्टैंडर्ड सिलेबस देयर इज कंपैरिजन ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील ड्यूरिंग आवर टाइम्स वाज देयर. सो मी जस्ट गिविंग अ लेक्चर ऑन ब्राज़ील is an abstract idea कि ब्राज़ील में ये होता है, this is the culture, this is the national sport etc, this is their staple food. This is an abstract idea. ये बस माइंड में कुछ थॉट्स है, बट उसे कॉन्क्रीट में मैं कब बदलूँगी? जब मैं उसे दिखा पाऊँगी, जब स्टूडेंट्स उस बारे में सुन पाएंगे, उसे देख पाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन अपनी आंखों के सामने एक्सेस कर पाएंगे. हाउ? वीडियोस, इमेजेस एक्सेट्रा,
रियल लाइक विकीपीडिया पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तभी तो वो आइडिया स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीटली उनके माइंड में फिट होंगे, राइट? सो इवन दिस इज करेक्ट. एंड फोर्थ वन इज टू मेक लर्निंग परमानेंट. यस, ऊपर हमने डिस्कस किया था कि रीइंफोर्समेंट करना लर्निंग को, यानी कि बार बार उस पर फीडबैक लेके उसी पे काम करके रिपीट उसे स्ट्रॉन्ग करना, इसका यही मतलब है. फोर्थ वाला पॉइंट रिप्रेजेंट्स द सेम थिंग. तो क्या हुआ, सारे करेक्ट आ गए, ऑल ऑफ द अबव. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर टू डैश. जो इंस्ट्रक्शनल एड्स होते हैं यानी कि ही टीचिंग एड्स जिनके बारे में कि हमने ऊपर सीखा, वो टीचर्स द्वारा क्यों यूज़ किए जाते हैं. नाउ वी हैव 4 ऑप्शंस. ए, ग्लोरीफाई द क्लास. बी, अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स. सी, क्लैरिफाई द कंसेप्ट. एंड डी, एंश्योर डिसिप्लिन. सबसे पहले जो अनरिलेटेड ऑप्शंस है उसे एलिमिनेट करेंगे. पहली बात तो ग्लोरीफाई द क्लास, नहीं, क्लास के बारे में बढ़ाइयाँ मारना इज़ नॉट अ पार्ट कि हम टीचिंग एड यूज़ करें. दिस इज़ नॉट. अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स सीम्स पॉसिबल फर्स्ट टाइम के लिए, तो लेट्स नॉट एलिमिनेट दिस. क्लैरिफाई द कंसेप्ट, यस 100% यस. देन डी, एंश्योर डिसिप्लिन. टीचिंग एड्स का यूज़ करना और डिसिप्लिन रखना, ये दोनों चीज़ें आपस में बहुत ही कम रिलेटेड है, इनफैक्ट ना के बराबर रिलेटेड है. ओके, सो दिस इज़ नॉट रिलेटेड. अब इन दोनों में से हमें ये ढूंढ के निकालना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा करेक्ट हमें लगता है. MCQs को एक्सेस करने का यही एक स्टाइल होता है कि आप जो अनरिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें पहली ही नज़र में आप उन्हें निगलेक्ट कर दो, एंड देन कोई 2 ही ऑप्शन ऐसे बचते हैं लास्ट में कि आपको चूज़ करना होता है कि ए या बी, कौन सा वाला ज़्यादा करेक्ट लग रहा है. तो अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स, सिर्फ स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना टीचिंग एड्स का पर्पस नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ा पर्पस है कि स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर करना. ओके, सो क्लैरिफाई द कंसेप्ट्स, दिस इज द आंसर. एंड देन 3, टीचर यूजेस विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग डैश. टीचर विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं ताकि वो लर्निंग को क्या बना पाए. विजुअल एड्स यानी कि जो हमें दिखाई देता है. ओके, सो पहली बात तो सिंपल, मोर नॉलेजेबल, क्विकर और इंटरेस्टिंग. तो सिंपल यस ट्रू, बट उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बिकॉज जो मेरा सेम टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर मेरा एक पेज रहेगा वही मैंने उसे इमेज में कन्वर्ट किया तो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वुड लाइक दिस बिकॉज दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग. उन्हें देखते से ही इसकी तरफ नज़र जाएगी बिकॉज इट इज़ इंटरेस्टिंग. येस इट इज़ सिंपल. मोर नॉलेजेबल नहीं, बिकॉज सेम ही फॉर्मेट को मैंने कन्वर्ट किया है, तो इट्स नॉट दैट कि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले. क्विकर ट्रू, बट इधर का करेक्ट आंसर इज इंटरेस्टिंग primarily. So yes, and here we end our session. Thank you so much and make sure you access the next lecture also which is about digital initiatives, जिसमें कि हम लोग MOOCs, स्वयं प्रभा, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे which is going to be quite interesting and which is very important in terms of teaching aptitude का सिलेबस जो है. So thanks a lot and take care.